combination of कैपेसिटर्स। जैसे हम रेजिस्टर्स का करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वैसे ही अभी हम किसका कॉम्बिनेशन लेंगे, कैपेसिटर्स का। और उसी तरह से होगा दो तरीके से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो किस तरह से अरेंज होंगे कैपेसिटर्स। ये एक कैपेसिटर, सेकंड, थर्ड कैपेसिटर, चलो तीन लेते हैं हम। तीन कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब अगर यहाँ से हम देखें तो सबका पोटेंशियल, यहाँ पे अगर जैसे सबसे पहले इस प्लेट पे चार्ज प्लस आया, ठीक है ना, ये ए प्लेट है, सो सेकंड प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड प्लेट पे जितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो ये इसके विसिनिटी में ये जो सेकंड ये थर्ड प्लेट है, दिस इज द प्लेट थर्ड, इसके विसिनिटी में ये जो थर्ड प्लेस पड़ी प्लेट है, इस पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब इस नेगेटिव की वजह से ये जो फिफ्थ प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और इसके पास वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब देखो इंडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ जितना चार्ज था उतना यहाँ पर उसने इंड्यूस कर दिया ना, प्लेट वन पे जितना चार्ज था उसकी वजह से प्लेट बी पे उतना ही चार्ज, या प्लेट सेकंड पे उतना चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज ने नेक्स्ट प्लेट पे चार्ज इंड्यूस किया, उसने अपने पास वाली रखी हुई फोर्थ प्लेट पे चार्ज इंड्यूस किया ऑपोजिट चार्ज, इसने फिर फिफ्थ प्लेट पे इंड्यूस किया और फिफ्थ वाली प्लेट ने सिक्स्थ पे चार्ज इंड्यूस किया। तो डेट मीन्स चार्ज तो सबका सेम चल रहा है, जो यहाँ पर क्यू था वही यहाँ पर क्यू है, वही क्यू यहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो रहा है, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर अगर V1 है, यहाँ पर हो जाएगा V2, यहाँ पर हो जाएगा V3। और अगर अब पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग है, ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी अगर C1 है, ये हो जाएगी C2, ये हो जाएगी C3। ठीक है, तो ये एक, अगर हम इसका एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाए कि ये पूरा मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया कि यहाँ से ये इस तरह से एक कैपेसिटर बन गया, ये उसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, और इस ये जो एक इस इन तीनों को मिला के जो एक कैपेसिटेंस बना, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बना, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट आया, जो रिजल्टेंट आया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वही है V। और कैपेसिटी है C, उसको हम कैपेसिटी को या C से या फिर चलो CS से हम रिप्रेजेंट करते हैं, द कैपेसिटी CS, क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एंड द चार्ज इज Q, क्योंकि चार्ज सबका सेम है, सेम चार्ज इंड्यूस हुआ है Q, कैपेसिटी CS एंड द पोटेंशियल, ये रिजल्टेंट का है। ठीक है ना, ये तो इंडिविजुअल्स का है, ये जो इन तीनों को मिला के जो रिजल्टेंट बना उसके लिए द चार्ज इज Q, कैपेसिटी CS एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। Now we know that total potential difference V is V1 plus V2 plus V3. Now in terms of capacities, in terms of capacity, तो फॉर्मूला हमें पता है Q is equal to CV और V is equal to Q by C। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, in place of V1 Q upon C1, Q upon C2 plus Q upon C3। और ये क्या था, इक्विवेलेंट, जो रिजल्टेंट था, इफेक्टिव था, सो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन CS। ना, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था और ये इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस थे। तो Q अपॉन CS, Q यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा
1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. If there are n capacitors, यहाँ पर तो हमने 3 ही लिए. If there are n capacitors connected in series, for n capacitors in सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN. ठीक है ना. और अगर हम ये ले कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब की कैपेसिटी सेम है. इफ कैपेसिटी इज सेम फॉर ऑल. ठीक है ना. जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके लिए कैपेसिटी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C. और ये कब तक चलाना है हमें 1/C n टाइम्स तक चलाना है. दैट इज 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C. और ये 1/C कब तक प्लस होता रहेगा n टाइम्स तक. ठीक है ना. सो 1/CS इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/C. और इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में CS, तो CS इज इक्वल टू C/n. ठीक है. where n is the number of capacitors connected in series. so ये तो हुआ सीरीज. अब देखो ये जो है ये रेजिस्टर्स का जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि रेजिस्टर्स में हम क्या लेते थे, ये जो इस तरह से आया था 1/R1 प्लस 1/R2, वो किसके लिए होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता था. लेकिन यहाँ पर किसके लिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. चलो नेक्स्ट वी विल डू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल में अरेंज कर देते 3 कैपेसिटर्स 1 2 3. ठीक है. इन सबको हमने पैरेलल में अरेंज कर दिया 3 कैपेसिटर्स को. ठीक है. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एंड इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ करंट. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि ए और बी के बीच में देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हर जगह सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके बीच में देखते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में. तो दोनों पॉइंट सेम है सबके लिए, ए और बी सबके लिए सेम है. तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा. यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा. अब इसको हमने कुछ चार्ज दिया तो इसने यहाँ पे इंड्यूस किया, इसका चार्ज कितना हो जाएगा Q1. अब ये प्लेट तो इसके नीचे, इसके साइड बाय साइड थोड़ी रखी है कि ये माइनस दूसरे पे इंड्यूस कर देगा. तो हर किसी को हमें अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा. इसको मान लो हमने दिया Q2 और इस वाली प्लेट पे चार्ज है Q3. ठीक है. तो यहाँ पर सबका चार्ज अलग हो जाएगा, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा. लेकिन जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. टोटल चार्ज तो सिस्टम में इतना ही है, तीनों के ऊपर जो प्रेजेंट है प्लेट्स के ऊपर. सो Q की जगह V के सब्स्टिट्यूट C V, इसको हम P ले लेते हैं. दैट इज द कैपेसिटी इन, द टोटल कैपेसिटी और इफेक्टिव कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. C1V प्लस C2V प्लस C3V. वही V इनमें से कॉमन आ जाएगा. So Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. For n capacitors in parallel, Cp is equal to C1 plus C2 अप टू कहाँ तक जाना है, ये Cn. और अगर सबकी कैपेसिटी सेम हो जाती है, if capacity is same for all कैपेसिटर्स, जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड है सबके लिए कैपेसिटी सेम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा Cp इज इक्वल टू C प्लस C. और ये कब तक जाएगा, अप टू n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स हमें C को प्लस करना है. दैट इज
Cp इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C। और ये कब होगा? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो ये सीरीज वाला आ गया, जब हम रेजिस्टर्स कनेक्ट करते थे उसके अंदर ऐसा होता था n टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा चलता है कैपेसिटर्स में।